सुप्रिया सुले हमारे साथ हैं, मतदान देकर वापस आई हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस बार जीत या बड़ी जीत, किस चीज़ को लेकर आश्वस्त हैं आप? मैं अस्वस्थ कभी नहीं होती, क्योंकि मैं मेरा काम और मेरा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस लेके लोगों तक गई हूँ और महाराष्ट्र के और देश के लोगों के सामने मेरा काम है। और प्रधानमंत्री लगातार वंशवाद को लेकर शरद पवार जी पर आरोप लगाते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि दिल्ली मॉडल की प्रेरणा लेते हैं शरद पवार जी, और अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को वहां से खड़ा किया। बारामती की बात कर रहा हूँ। फडणवीस साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ को लेकर ही पूरी प्रेरणा मिली है, और शरद पवार जी अपनी बेटी बचाओ को लेकर ही बारामती से फिर से एक बार उन्हें उम्मीदवारी दी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? परिवार पर अटैक। उनके बीजेपी में कितने परिवारवाद है और वंशवाद है? उनके तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट वंशवाद है। ये हंसी आती है मुझे जब ये एलिगेशंस करते हैं। तो अमित शाह लगातार यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, पिछले कई महीनों से पुणे में भी आए। उनके अपने कार्यकर्ताओं से ये कहना था कि 45 सीट हमें जीतनी है, बारामती का किला अगर हम फतेह करते हैं तो सबसे बड़ी जीत होगी। आप इसे किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि मोदी से लेकर अमित शाह, फडणवीस, सबकी निगाहें जो हैं इस सीट को लेकर है। इसी में तो हमारी जीत है। अगर उनको बारामती इतनी चाहिए, जो अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है, वही तो सबको चाहिए होता है। साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके से करकरे जी को लेकर बयान दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? ये बहुत दुख की बात है कि मुझे महाराष्ट्र के और देश के पुलिसों का बहुत अभिमान है। हम सब जिंदा है क्योंकि उस दिन इतना बड़ा बलिदान हमारे पुत्रों ने किया। ये महाराष्ट्र का अपमान है। जब ये लेडी ने जो कहा, वो बहुत बहुत मुझे दुख हुआ वो बात सुन के। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करूंगी, एक नागरिक बन के, एक औरत बन के मैं न्याय मांग रही हूँ कि हमारे पुलिसों ने हमारे लिए जान दी है, हमारे वीर है वो, और ये वीरों के खिलाफ अगर कोई ऐसे बोले तो आपने उसको एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ये देश का सवाल है, और उनके फैमिली सिर्फ का नहीं, उनकी वीर पत्नी नहीं, हम सब उनकी बहनों की तरह है। और हमारे भाई का ये जो हुआ है, और ये बहुत जो बोले, वो बहुत बहुत बुरी बात है। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं शरद पवार जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आया, तो अब पर्सनल अटैक करना, शरद पवार जी के गढ़ पर नजर, क्या कहेंगी? नहीं, आप देख रहे हैं कि इनका जो बर्ताव है इतना पर्सनल, महाराष्ट्र की राजनीति में इतना पर्सनल अटैक आज तक कभी भी नहीं हुआ, और हम करेंगे भी नहीं। हमारा स्टाइल नहीं है वैसा। महाराष्ट्र की बहुत कल्चर्ड लोग हैं हम। कभी हमारी लड़ाई वैयक्तिक नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है। एक आखिरी सवाल, 41 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार क्या लग रहा है कि आपका जो गठबंधन रहा है, खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करूं, तो क्या आप लोग उन तमाम मुद्दों को भुना पाए हैं जिसके बल पर इस बार आप सबसे ज्यादा सीट ला सके? आपका आंकड़ा 4 था तो कांग्रेस का 2, तो क्या आप मुद्दों को भुना पाए हैं? खासतौर पर मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूंगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं फेल नजर आता रहा पुणे चुनाव प्रचार के दौरान। क्या लगता है बीजेपी बैकफुट पर जाएगी इस चुनाव प्रचार में? बिल्कुल जाएगी। काम ही नहीं किया है तो क्या करेंगे, तो ऐसा ही तो होगा उनका। ये थी सुप्रिया सुले जो अपना मतदान देकर वापस यहाँ पर आई थी। इनका कहना है कि इस बार सीट भी बढ़ेगी और यहाँ से जीत भी हासिल होगी। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 बारामती।